ओम नमः शिवाय। नमस्ते। शुक्र अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 13 जुलाई 2022 को। अपनी खुद की राशि वृषभ से निकलेंगे और मिथुन में प्रवेश करेंगे, जहां पर ये पूरे 6 अगस्त 2022 तक रहेंगे। कैसे अपना प्रभाव देंगे, इसी विषय के ऊपर आज मैं आप लोगों से बात करूंगी। राशिफल बताने के पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। देखिए, शुक्र भी बहुत महत्व रखते हैं ब्रह्मांड में और इनका गोचर बहुत छोटा होता है। अभी ये अपनी राशि में थे वृषभ में, अब ये अपने मित्र के घर बुध के घर मिथुन की राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है 13 जुलाई को मॉर्निंग में 11:39 के करीब होगा। यहाँ पर ये 6 अगस्त तक रहेंगे। यहाँ पर जिनका ये गोचर पीरियड रहेगा तो ये 3 नक्षत्रों से भ्रमण करेंगे, जिसमें मृगशिरा रहेगा, आद्रा और पुनर्वसु जो गुरु का नक्षत्र है, आद्रा जो राहु का नक्षत्र है और मृगशिरा जो कि मंगल का नक्षत्र है। तो 3 नक्षत्रों से इनका ट्रांजिट होगा। तो आप लोगों की कुंडली में जहां कहीं पर भी मंगल बैठे होंगे, जहां पर राहु बैठे होंगे, जहां पर गुरु बैठे हुए होंगे, उन भावों से आपको विशेष रूप से रिजल्ट देखने को मिलेगा। और शुक्र जब मिथुन के घर में रहेंगे तो वहां पर कुछ समय तक बुध भी रहेंगे, तो ये बड़ा अच्छा संयोग बनेगा। शुक्र और बुध का एक साथ रहना काफी अच्छा प्रभाव देता है। और शुक्र ग्रह चूंकि संबंधों का ग्रह है, भौतिकता का ग्रह है, हर एक तरह के जो सुख होते हैं, सुविधाएं होती हैं, जो व्यक्ति के बीच में एक लगाव, प्रेम, स्नेह, संपन्नता, भौतिकता, जो हर तरह की लग्जरी है, वो सारा कुछ शुक्र देता है। प्रेम का कारक है, संबंधों का, और जितनी भी एक अच्छी लाइफ स्टाइल होती है उन सारी चीजों का। अब ये बुध के घर में आ रहे हैं, मिथुन के घर में, इनके मित्र हैं। यहाँ पर जब ये आएंगे तो इनको राशि का तो बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभ देने का काम करेगा। जो लोग किसी भी तरह के राइटिंग से जुड़े हुए फील्ड में हैं, उनकी रचनात्मकता काफी बढ़ जाएगी। जो लोग किसी तरह के ग्लैमर के फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोई भी ऐसा एक्टिंग का फील्ड है या जिसमें अपने आप को प्रेजेंट करके काम करना रहता है, मॉडलिंग का फील्ड है, उन सारे क्षेत्रों में बहुत लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे शुक्र यहाँ पर। और छोटा गोचर है लेकिन अपना प्रभाव रखेगा, और ये प्रभाव आपको तब अधिक देखने को मिलेगा जब आपकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर में कहीं शुक्र ग्रह आ रहे होंगे, या फिर राहु, मंगल और गुरु आपके महादशा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म या प्राण में कहीं पर भी अगर उनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा होगा इस छोटे से टाइम पीरियड में, तब आप लोगों को प्रभाव बहुत विशेष रूप से दिखाई पड़ेगा। ये गोचर कैसे परिणाम करेगा, क्योंकि ट्रांजिट के ऊपर आधारित है, तो इसको आप बहुत ही सामान्य तरीके से लीजिएगा, क्योंकि आपके नेटल चार्ट में जो ग्रहों की स्थितियां हैं या जिस तरीके से आपके कुंडली में ग्रह बैठे हुए हैं, वहां पर जो दशाएं चल रही हैं, उनका अलग प्रभाव पड़ता है, वो बहुत विशेष प्रभाव रखते हैं। और ट्रांजिट उनके साथ में एक संपर्क बना करके, संबंध बना करके आपको रिजल्ट देता है। इसलिए गोचर के प्रभाव को बहुत ही सामान्य तरीके से लीजिएगा, अपने नेटल चार्ट के ऊपर अधिक ध्यान दीजिएगा। चलिए आप लोगों को बताते हैं कि कैसे इनका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष वालों के लिए। देखिए, जितने भी मेष लग्न और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो आपके शुक्र हैं, आपके सेकंड हाउस के और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस में आ रहे हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों को काफी धन की प्राप्ति करवा सकता है। आपके पराक्रम के द्वारा, आपकी मेहनत के द्वारा आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको काफी प्रभावी बनाएगा। जो व्यापार है, बिजनेस है, उन सारे क्षेत्रों में ये विस्तार लेकर के आएगा, क्योंकि शुक्र अच्छी जगह पर जा रहा है। और इसी के साथ साथ इसको बुध का भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये टाइम पीरियड आप लोगों के कार्य क्षेत्र में विस्तार कराएगा, व्यापार में, बिजनेस में, जो आपका फैमिली वाला एरिया होता है, चाहे वो धन से जुड़ा हुआ हो या आपके किसी भी तरह की जो संपत्ति होती है, उन सारी चीजों को ये बढ़ाने का काम करेगा। इस टाइम पीरियड में आप लोगों को कुछ अपने बिजनेस से जुड़ करके, कार्य से जुड़ करके जर्नीज भी देखने को मिलेंगी, कुछ व्यवसायिक गतिविधियों की वजह से, जो कि आपको लाभ देने का काम करेंगे। और ये टाइम पीरियड आप लोगों को कुछ यात्राएं भी लेकर के आएगा,
ये यात्राएं हो सकती है कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उन लोगों को ये शुक्र मिथुन में आकर के कुछ जर्नीज दे सकता है, और वो यात्राएं आपके लिए काफी लाभ देने का भी काम करेंगी। और इसी के साथ साथ पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ होगा। कहीं आप दूर जा सकते हैं, विदेशों से जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज है, वो सारी चीजें भी आपको इस टाइम पीरियड में देखने को मिल सकती हैं। तो मेष वालों के लिए अगर देखा जाए, जितने भी मेष लग्न राशि वाले लोग हैं, ये प्रभाव आपको अच्छा देंगे शुक्र मिथुन में आकर के, क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि जब थर्ड हाउस से निकलता है तो ये चूंकि मेहनत का भाव है, तो यहाँ पर शुक्र कोई बहुत योग कारक नहीं होते हैं, लेकिन अपने मित्र के घर से निकल रहे हैं, इसलिए ये कुल मिलाकर के आपको एक अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि इन्हें राशि लॉर्ड बुध का भी साथ मिल रहा है। ओवरऑल स्थितियां ये बन रही हैं कि मेष वालों के लिए शुक्र जो है धन देने का काम करेंगे, और विशेष रूप से उन लोगों के लिए बड़े फायदे होंगे जिन लोगों का काम कुछ टूर ट्रेवल से, मीडिया से जुड़ करके होगा। जो लोग गाड़ियों का काम करते हैं उनके लिए शुक्र काफी लाभ करवाने का काम करेंगे, पैसे आपको ये दे सकते हैं। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए, जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, आपके लिए जो शुक्र का गोचर हो रहा है, आपके सेकंड हाउस में हो रहा है, और शुक्र आप लोगों के लिए आपके लग्न के मालिक हैं और आपके छठवें भाव के मालिक हैं। इन दोनों हाउसेस की लॉर्डशिप लेकर के शुक्र आपके वाणी के भाव में जा रहे हैं, धन के भाव में जा रहे हैं। तो ये ट्रांजिट आप लोगों को कहीं ना कहीं से पैसों से संबंधित कुछ लाभ करवा सकता है। इस टाइम पीरियड में आपको काफी आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये समय आपको कुछ अच्छे इवेंट्स भी दे सकता है, जैसे कोई सोशल गैदरिंग हो गई, कुछ पार्टी हो गई, मैरिज जैसे इवेंट हो गए, कुछ मतलब मौज मस्ती का टाइम आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और जो लोग किसी भी तरह के सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन लोगों को भी ये शुक्र आर्थिक लाभ करवाएगा, क्योंकि आपके लग्नेश होकर के ये जा रहे हैं आपके धन भाव में। तो पैसों से संबंधित जो चीजें होती हैं उसका लाभ आपको अवश्य देखने को मिलेगा। कुछ पैतृक संपत्ति का भी लाभ करवा सकते हैं। ये टाइम पीरियड रहेगा जब आप लोग कुछ ज्वेलरीज वगैरह भी ले सकते हैं, किसी भी तरह का जेम्स है, ज्वेलरी है, ये सारी चीजें इस टाइम पीरियड में आप लोग परचेज कर सकते हैं। थोड़ा जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, आप अपनी फैमिली में किसी भी तरह का डिस्प्यूट मत क्रिएट करिएगा, किसी तरह का बोलचाल या जो फैमिली के अंदर की चीजें होती हैं, थोड़ा बहुत शुक्र यहाँ पर आपको विवाद देने का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास छठवें भाव की भी लॉर्डशिप है। तो परिवार के अंदर कोई वाद विवाद नहीं होने पाए, इसका थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जरूर है कि आप लोगों को ये शुक्र आपके व्यापार के माध्यम से, आपके जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के माध्यम से, और कुछ पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं, उन सभी को माध्यम बना करके शुक्र आप लोगों को अपने इस मिथुन के गोचर में लाभ अवश्य करवाएंगे। और इसी के साथ साथ जो ये टाइम पीरियड रहेगा, जो लोग कहीं बाहर से जुड़ करके काम कर रहे हैं, चाहे आपका व्यवसाय, बिजनेस कुछ बाहर से जुड़ा हुआ है, या किसी भी तरह का अगर आप इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ भी काम करते हैं, तो भी शुक्र आपको यहाँ पर पैसों से संबंधित लाभ देंगे। अच्छा गोचर कहा जाएगा, क्योंकि सेकंड हाउस से शुक्र काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं। वृषभ वालों के लिए काफी अच्छा गोचर है ये, आर्थिक लाभ आपको होंगे। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए, मिथुन वालों के लिए जो शुक्र हैं आपके पांचवें भाव के मालिक और आपके 12वें भाव के मालिक हैं, और लग्न स्थान पे आ रहे हैं। अब लग्न स्थान जो होता है आप स्वयं है, आपके शरीर में ही, आपके व्यक्तित्व में ही शुक्र का प्रभाव बढ़ जाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा ओवरऑल आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा। ये टाइम पीरियड रहेगा जब आपके जो एक्टिविटीज हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी है, आपका रहन सहन, जो आपकी बाहर से जो जुड़ी हुई चीजें होती हैं, वो काफी अच्छी हो जाएंगी। आप काफी अच्छे से रहना शुरू कर देंगे। और ये टाइम पीरियड रहेगा जब कुछ लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से ये शुक्र आपको लाभ दिलवाएंगे। जिन लोगों का कार्य व्यवसाय कहीं बाहर से जुड़ करके होगा, व्यापारिक गतिविधियां जहाँ कहीं बाहर से जुड़ी हुई होंगी, उनको भी शुक्र यहाँ पर लाभ देने का काम करेंगे। बच्चों से संबंधित जो चीजें होती हैं, या किसी तरह का आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन सारी चीजों में भी आपके लिए लाभ के योग शुक्र निर्मित कराएंगे। आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए अवश्य होंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो समय रहेगा मिथुन वालों के लिए, ये आपके लिए हर एक तरीके से, चाहे वो व्हीकल हो, प्रॉपर्टी हो, आपकी मदर हो, उनका सुख हो, हर तरह से आपके लिए शुक्र यहाँ पर संपन्नता देने का काम करेंगे। इस टाइम पीरियड में कुछ लोगों को हो सकता है कि काफी बड़ी सुख सुविधाएं बढ़ जाए आपके जीवन में, कहीं से भी आपके लिए इन सारी चीजों की प्राप्तियां हो जाएं, या पहले से कुछ आपने प्लान करके रखा हो तो वो इस टाइम पीरियड में आपको मिलने का योग बन जाए। ये टाइम पीरियड आपके प्रोफेशन को भी वृद्धि देगा, जो आपका व्यापार है उसकी भी बढ़ोतरी करेगा, लाभ करवाएगा आपको।
थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि सेहत से संबंधित जो चीजें रहेंगी, जो भी हेल्थ रिलेटेड चीजें होती हैं, उस उसके प्रति सावधान होकर के रहिएगा, क्योंकि जब शुक्र मंगल के नक्षत्र से निकलेंगी तो ये छठवें भाव का भी रिजल्ट करेंगी। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, किसी से आप वाद विवाद मत करिएगा। ये टाइम पीरियड कुछ लोगों को रिलेशनशिप की ओर लेकर के जा सकता है। कुछ लोग ऑलरेडी पहले से किसी रिश्ते में हो तो वो मैरिज का भी प्लान कर सकते हैं इस टाइम पर, इस टाइम पीरियड में। ऐसी स्थितियां आप लोगों के लिए निर्मित हो सकती हैं। ये है कि आपके लिए अच्छा गोचर कहा जाएगा। मिथुन वालों को भी लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए, जो कर्क लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए शुक्र आपके 12वें भाव में जा रहे हैं और ये आपके लिए मालिक हैं आपके सुख भाव के और इनकम के भाव के मालिक होकर के आपके 12वें भाव में आ रहे हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है, चूंकि शुक्र 12वें भाव से भी जब गोचर करते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो ये जो समय है ये आपको कुछ जर्नीज करवा सकता है, कुछ आपके लिए यात्राओं के माध्यम से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित करवा सकता है। इस टाइम पीरियड में आप किसी तरह का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो लोग प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं या जमीन जायदाद का काम करते हैं, सेल परचेज का, ये टाइम पीरियड आप लोगों से कुछ जमीन जायदाद के ऊपर पैसे खर्च करवा सकता है। आपको कुछ इन्वेस्टमेंट जैसी स्थितियां भी ये शुक्र करवाएंगे। कर्क वालों के लिए जो टाइम पीरियड है, कुछ यात्राएं भी आप लोगों के लिए हो सकती हैं, किसी तरह का बाहर जाना, कहीं घूमने जाना। लेकिन थोड़ा सा आपको एक चीज का और भी ध्यान रखना रहेगा कि आप अपनी मदर की सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जर्नीज कर रहे हैं तो वहां पर आपको किसी तरह की दिक्कतें नहीं आने पाए, इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना रहेगा। ओवरऑल ये है कि जो लोग कहीं एमएनसी से जुड़ करके काम करते हैं, कहीं दूर जगहों से जुड़ करके काम करते हैं, या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ये शुक्र का गोचर आप लोगों को यात्राएं करवाएगा अपने एजुकेशन को लेकर के। जो लोग हायर स्टडीज से जुड़े हुए हैं उस चीज को माध्यम बना करके, और इसी के साथ साथ जो लोग किसी भी तरह के बाहर से जुड़े हुए कार्य करते हैं, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, या कहीं टूर जो फॉरेन से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, आपके जन्म स्थान से दूर से जुड़ा हुआ कुछ कार्य व्यवसाय है, वहां पर ये शुक्र आप लोगों को लाभ देने का काम करेंगे। ये टाइम पीरियड जो रहेगा, आप लोगों को जो सावधानी रखनी है सिर्फ इतना रख लीजिएगा कि जो आपके खर्चे हैं, जो पैसे वगैरह आप खर्च कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सही दिशा में जाए, कोई गलत आप खर्च ना करें, किसी गलत चीज के ऊपर ना आपके पैसे वेस्ट होने पाए, इसका ध्यान रखना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कुछ कर देते हैं तो ये शुक्र आपको आगे चल करके काफी अच्छा लाभ देंगे। अच्छा गोचर आपके लिए भी कहा जाएगा, क्योंकि 12वें से शुक्र का गोचर अच्छा होता है। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए, जितने भी सिंह लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए शुक्र आपके 11वें भाव में आ रहे हैं। 11वें भाव से भी शुक्र का गोचर काफी अच्छा होता है। शुक्र आपके लिए आपके सेकंड हाउस के मालिक हैं और आपके 10th हाउस के मालिक हैं, लाभ के भाव में आ रहे हैं। ये टाइम पीरियड आप लोगों को मेहनत, पराक्रम, आपके प्रोफेशन को माध्यम बना करके आपके लिए कुछ आर्थिक लाभ लेकर के आएगा। ये समय रहेगा जब आप लोग अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से काफी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। ये समय आपको किसी तरह का नेम, फेम, प्रसिद्धि गवर्नमेंट से लाभ दिलवा सकता है। जो आपके बड़े भाई बहन वगैरह हैं, उन लोगों के माध्यम से आपके लिए कुछ लाभ की स्थितियां निर्मित करवाएगा। यही टाइम पीरियड रहेगा कि जब आपके अंदर काफी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, रचनात्मकता बढ़ जाएगी। तो कुछ लोगों को शेयर से, ट्रेडिंग से, वहां से भी शुक्र लाभ देने का काम करेंगे। मेहनत पराक्रम आपकी काफी बढ़ा देंगे। कुछ लोग नए रिलेशन की ओर जाने का भी विचार इस टाइम पीरियड में बना सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपके 5th हाउस से संबंध बनाएंगे। तो आपके अंदर के जो इमोशंस हैं, जो आपके क्रिएटिविटी है, उन चीजों को भी बढ़ाने का या उभारने का काम करेंगे। इस तरीके से समझिए। ये है कि सिंह वालों के लिए कुछ आर्थिक लाभ देंगे यहाँ पर शुक्र आपको। जो आपके अधिकारी वर्ग हैं, जो आपके बड़े भाई बहन हैं, या गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो लोग हैं, या प्राइवेट सेक्टर में जो बड़े बड़े जगहों पे काम कर रहे हैं, कुछ पुरस्कार, कुछ लाभ। ये है कि आपके लिए कुल मिलाकर के शुक्र यहाँ पर बहुत शुभता वाली स्थितियां निर्मित कराएंगे। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको इस टाइम पीरियड में अपने एजुकेशन से भी कुछ लाभ हो सकता है। किसी तरह का आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप मन लगा करके करिए, उसमें भी शुक्र आपको मदद करेंगे। और इसी के साथ साथ जितने भी लोग हैं, सिंह वाले लोग, ये टाइम पीरियड आपके लिए कुछ जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपकी जमीन जायदाद है, उन चीजों में कभी आपने पैसे वगैरह लगा के रखे हुए हैं, इस टाइम पीरियड में आपको उसके माध्यम से भी कुछ पैसों से संबंधित लाभ मिल सकता है। इस तरीके से आप समझिएगा। और जो आप पैसों का लेन देन करते हैं उसमें थोड़ी सी सावधानी बरत लीजिएगा। किसी को पैसे उधार देना है, लेना है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। ओवरऑल ये है कि शुक्र आपको भी अच्छा लाभ देंगे। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए।
देखिए, जितने भी कन्या वाले लोग हैं, आपके लिए शुक्र आपके दसम भाव में आ रहे हैं। आपके प्रोफेशन के हाउस में आ रहे हैं शुक्र, और आपके भाग्य भाव के मालिक हैं, आपके धन भाव के मालिक हैं। 2 महत्वपूर्ण हाउसेस की लॉर्डशिप लेकर के आपके कर्म स्थान में आ रहे हैं, जहाँ पर उनके मित्र का घर है। अब ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लिए लग्नेश हैं, सॉरी, आपके लिए ये भाग्य के मालिक हैं और लगन के मालिक के साथ में इनको साथ मिलेगा। 10वें भाव में जो शुक्र का गोचर होता है, कुल मिलाकर एक औसत गोचर होता है। लेकिन चूंकि आपके भाग्य से होकर के ये कर्म भाव में आ रहे हैं, तो आपके कर्म में वृद्धि कराएंगे। जो आपका प्रोफेशन है, ये टाइम पीरियड आप लोगों से खूब अच्छी मेहनत करवाएगा। काम को लेकर के आप काफी फोकस्ड हो जाएंगे, या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका मन इस टाइम पीरियड में काफी अच्छा लग सकता है। आपको पिता के द्वारा कुछ लाभ की स्थितियां भी इस टाइम पीरियड में देखने को मिल सकती हैं। जो आपके फादर हैं, उनकी लाइफ में कुछ अच्छी शुभता वाले इवेंट्स हो, या उन लोगों के माध्यम से आपके लिए कुछ आर्थिक लाभ के योग निर्मित करवा दे शुक्र यहाँ पर। ये शुक्र आप लोगों को कुछ भौतिक सुख सुविधाएं भी देंगे इस टाइम पीरियड में। हो सकता है कि आप किसी तरह की जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल, स्पेशली जो व्हीकल है वो सारी चीजें आप खरीद सकते हैं। आप अपने घर को रिनोवेट करवा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली के अंदर कुछ भौतिक चीजें, जो लग्जरियस आइटम्स होते हैं, वो आप लेकर के आ सकते हैं। आप अपनी गाड़ियां इस टाइम पीरियड में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे तो आपके लिए सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई चीजों को बढ़ाएंगे। थोड़ा आपको ध्यान रखना रहेगा, ये समय आप लोगों को जहां आपके परिवार के अंदर की चीजों में वृद्धि करेगा, आपके कार्य व्यवसाय, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, इन सारे क्षेत्रों से आपके लिए मजबूती देगा, लाभ के योग निर्मित कराएगा। वहीं आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब शुक्र मंगल के नक्षत्र से निकलेंगे, तो वो टाइम पीरियड रहेगा जब आप अपने प्रोफेशन को लेकर के थोड़ा सा सीरियस रहिएगा। अपने काम को लेकर के किसी तरह का अचानक से कोई बदलाव मत करिएगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो आपके लिए कुंडली में मंगल आपके 3rd हाउस के और आपके अष्टम भाव के मालिक होते हैं। शुक्र आपके तृतीय और अष्टम भाव को एक्टिवेट कर देंगे। तो उस समय ऐसा हो सकता है जब ये मृगशिरा के नक्षत्र से निकलेंगे शुरुआत में ही, तो थोड़ा सा आप अपने प्रोफेशन से जुड़ी हुई चीजों को लेकर के सावधानी बरतिएगा। किसी से वाद विवाद मत करिएगा। अचानक से अपनी जॉब में किसी तरह के चेंजेस का मत सोचिएगा। अगर आप शुरुआत का कुछ टाइम, आप लगभग 7-8 दिन, 9 दिन का जो समय रहेगा, अगर आप संभाल करके आगे निकलते हैं, तो ये शुक्र आगे आपको आपके लिए प्रोफेशन में अच्छी स्थितियां निर्मित कराएंगे। अच्छा गोचर कहा जाएगा कन्या वालों के लिए भी। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए, जितने भी तुला वाले लोग हैं, आपके लिए शुक्र आपके लगन भाव के मालिक हैं और आपके अष्टम भाव के मालिक हैं। भाग्य भाव में आ रहे हैं, आपके 9th हाउस में आ रहे हैं, तो काफी अच्छा शुभ गोचर आपके लिए भी रहेगा। 9वां भाव अगर आप देखते हैं तो कालपुरुष के हिसाब से वहां पर गुरु का घर पड़ता है, और गुरु का घर होने की वजह से यहाँ पर शुक्र आपके ज्ञान, विवेक, बुद्धि, इन चीजों को बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि आपके लग्नेश हैं और आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड आपको कुछ यात्राएं भी करवा सकता है, चाहे वो आपके एजुकेशन से जुड़ करके हो या आपके बिजनेस से जुड़ करके हो। जो आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन सारी चीजों को माध्यम बना करके शुक्र आपको जर्नीज भी देंगे, आपके भाग्य की बढ़ोतरी करेंगे, पिता के द्वारा आपके लिए लाभ के योग निर्मित करवाएंगे। इस टाइम पीरियड में आपके फादर की लाइफ में भी कुछ अच्छे इवेंट्स हो सकते हैं, और शुक्र आपको काफी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल देंगे, क्योंकि आपके 3rd हाउस से इनका संबंध बनेगा। ये जो टाइम पीरियड रहेगा तुला वालों के लिए, आप अपने व्यवसाय से जुड़ करके या अपने एजुकेशन से जुड़ करके, कि टाइम पीरियड आपको कुछ यात्राएं भी करवाएगा, जो कि आपके लिए लाभ देने का काम करेंगी। काफी अच्छा गोचर कहा जाएगा आपके लिए। थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा कि पिता की जो सेहत है उससे जुड़ी हुई चीजों का आप ध्यान रखिएगा, और जो भी कोई बड़े आप निर्णय करते हैं तो उसको अच्छे से देख करके, समझ करके, क्योंकि शुक्र आपके अष्टम भाव के भी मालिक है। तो 8वां भाव अचानक वाली घटनाओं का होता है, तो कोई सडन इवेंट्स में कुछ डिसीजन वगैरह गलत नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। बाकी तुला वालों के लिए ये शुक्र काफी अच्छा रिजल्ट देंगे। भाग्य भाव में बैठ करके हर तरह से आपके लिए सपोर्टिंग बन जाएंगे। जिन लोग के अभी हेल्थ वगैरह से जुड़ी हुई कुछ दिक्कतें आ रही थी पिछले करीब 24-25 दिन से, तो जब ये शुक्र आपके भाग्य भाव में आएंगे, तो आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधी चीजों में भी काफी राहत देखने को मिलेगी। तुला वाले काफी लोग अभी अपने हेल्थ को लेकर के भी दिक्कत में थे, कुछ नर्व से रिलेटेड, बैक पेन, इस तरह की स्थितियां बनी हुई थी बहुत से लोगों को। तो अब आपको स्वास्थ्य में भी काफी लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपके लिए आर्थिक लाभ के भी योग
शुक्र यहाँ पर निर्मित कराएंगे। काफी अच्छा गोचर कहा जाएगा। 9वें भाव से भी जो शुक्र का गोचर होता है कुल मिलाकर के ठीक रहता है। भाग्येश बुध का भी इनको साथ मिलता रहेगा। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। देखिए, जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, आपके लिए शुक्र आपके 8वें भाव में गोचर में आ रहे हैं और ये आपके मालिक हैं 12वें भाव के, और आपके 7वें भाव के मालिक होकर के आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं। शुक्र का ऐसे देखा जाए तो अष्टम गोचर अच्छा होता है, लाभ करवाता है, क्योंकि शुक्र अष्टम भाव से भी काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं ट्रांजिट में जब आते हैं। लेकिन ये समय रहेगा जब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका जो लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है उसके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। उसको कुछ स्वास्थ्य से संबंधित उसको दिक्कतें नहीं आने पाए। हालांकि ये शुक्र आपके जीवन साथी के जो ओवरऑल संपत्ति है या उनकी जो प्रॉस्पेरिटी है, उनके धन से संबंधित जो चीजें हैं उसमें ये बढ़ोतरी करेंगे। जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, आपके जीवन साथी बिजनेस पार्टनर की लाइफ में आर्थिक प्रगति होती हुई आप लोगों को दिखाई पड़ेगी। जिन लोगों का काम कार्य व्यवसाय कहीं बाहर से जुड़ करके है, या जो आप लोग किसी ऐसे विषय से जुड़ करके काम करते हैं जो कि रहस्य वाला है, रिसर्च वाला है, डेप्थ वाला है, तो ये शुक्र आप लोगों को लाभ देने का काम करेंगे। आपको जिन लोगों का कार्य व्यवसाय किसी तरह के इन्वेस्टमेंट से जुड़ करके है, उन चीजों को माध्यम बना करके शुक्र आप लोगों को आर्थिक लाभ भी करवाएंगे। सावधानियां जो रखनी है, थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखिएगा अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर की सेहत का। विशेष रूप से जिन लोगों को किसी भी तरह की डायबिटीज जैसी बीमारियां होती हैं या कोई भी शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों को थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना रहेगा। बाकी ये शुक्र आप लोगों को काफी लाभ दे रहे हैं। और जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, वो लोग थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। किसी तरह के रिश्ते में हैं, प्रेम संबंधों में हैं, तो यहाँ पर जब शुक्र अष्टम भाव में आएंगे तो ये टाइम पीरियड हो सकता है थोड़ा सा कि आपका दिमाग जो है कहीं अलग दिशा में, अलग डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो रिलेशनशिप का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो लेडीज प्रेग्नेंट है, अपने बच्चे का ध्यान रखेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। ये समय आपको आर्थिक लाभ करवाएगा। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनका मन थोड़ा सा पढ़ने लिखने से हल्का सा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, तो उन चीजों का भी आपको ध्यान रखना रहेगा। ओवरऑल जो स्थितियां बन रही हैं वृश्चिक वालों के लिए, ये समय आप अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब ये मंगल के नक्षत्र से जाएंगे तो आपके लगन को और आपके 6वें भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। तो अगर आपको पहले से कुछ चली आ रही बीमारियां हैं, छिटपुट स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हैं, तो उसको वहां पर लापरवाही मत करिएगा, नहीं तो वो बढ़ने के चांसेस बन जाएंगे। क्योंकि 8वें में शुक्र आ रहे हैं तो उन चीजों को इंक्रीज करेंगे। इस टाइम पीरियड में कोई नए कर्जे वगैरह मत ले लीजिएगा, जो पहले के हैं उनको आप पूरा करने का प्रयास करिएगा। लेकिन ये जरूर है कि कुछ आर्थिक लाभ आपको यहाँ पर शुक्र जरूर करा देंगे। जिन लोग का इन्वेस्टमेंट का काम है या बाहर से जुड़ा हुआ काम है या कोई भी आप बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए ये शुक्र लाभ देने का काम करेंगे। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। देखिए, जितने भी धनु वाले लोग हैं, शुक्र आपके लिए आपके 7वें भाव में आ रहे हैं और आपके लिए मालिक हैं ये आपके 6वें भाव के और 11वें भाव के मालिक होकर के आपके 7वें भाव में आ रहे हैं। तो शुक्र जब यहाँ पर आएंगे तो ये आपके लिए, आपके व्यवसाय बिजनेस को माध्यम बना करके आपके लिए जो पैसे हैं, जो आपकी ओवरऑल इनकम है, उसको ये इंक्रीज करने का काम करेंगे। इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा ध्यान रखना रहेगा। शुक्र का जो 7वां गोचर होता है काफी अच्छा होता है, लेकिन आपके लिए 6वें भाव के मालिक है, तो इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि जो आपका लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है उसकी सेहत में किसी तरह की दिक्कतें आए, या उसके साथ में जो आपका संबंध है उसमें कुछ छिटपुट आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है, क्योंकि 6ठे भाव का भी शुक्र को रिजल्ट देना रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि यही टाइम पीरियड रहेगा जब कुछ लोग नए रिश्तों की ओर भी जा सकते हैं, या पहले से ऑलरेडी रिश्ते में है तो मैरिज की ओर प्लान कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड आपके अंदर बहुत ज्यादा लगाव, प्रेम, स्नेह भरने का भी काम करेगा। और ये समय रहेगा, थोड़ा सा आप लोग सावधानी भी रखिएगा। जिन लोगों का काम बाहर से जुड़ करके है, विदेशों से जुड़ करके है, दूर स्थान से जुड़ करके है, उनके लिए तो शुक्र यहाँ पर व्यवसायिक गतिविधियों की बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन अपने वैवाहिक जीवन का भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा तालमेल बना करके चलिएगा। शुरुआती टाइम में जैसे ही शुक्र आते हैं 13 जुलाई को, तो शुरू के जो 8-10 दिन का टाइम पीरियड है वहां थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये 12वें भाव के मालिक बन करके आपके 7वें भाव में आएंगे। तो थोड़ा सा वैचारिक मतभेद या डिफरेंस या किसी तरह का डिस्प्यूट पार्टनर के साथ में दे सकते हैं, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो। हालांकि आपके ये पंचम भाव का भी रिजल्ट देंगे, तो ये टाइम पीरियड आप लोगों के अंदर लगाव, प्रेम, स्नेह, किसी तरह के रिश्ते की ओर भी आप जा सकते हैं, ऐसे आप समझिएगा। और ये जरूर है कि आपके लिए शुक्र सुख सुविधाओं की वृद्धि करेंगे।
आप जो स्वयं है काफी अच्छे से रहना शुरू कर देंगे, आपकी लाइफ स्टाइल काफी अच्छी करवा देंगे। आपकी फैमिली के अंदर की जितनी भी चीजें होती हैं उसमें शुक्र कुछ वृद्धि देने का काम करेंगे, चाहे आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाए, घर के अंदर की जो सुख सुविधाओं से संबंधित चीजें होती हैं उसमें कुछ शुक्र यहाँ पर आकर के बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। ओवरऑल धनु वालों के लिए देखते हैं तो थोड़ा पार्टनर के साथ में बैलेंस करिएगा, उनके साथ में प्रेम से रहिएगा, लगाव से रहिएगा, कोई उनसे बहस विवाद इन चीजों से टालने का प्रयास करिएगा। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए जितने भी मकर वाले लोग हैं, शुक्र आपके लिए आपके 6वें भाव में आ रहे हैं और आपके लिए बड़े योग कारक ग्रह हैं। 10th हाउस के मालिक हैं और 5th के मालिक होकर के 6वें भाव में आ रहे हैं। 6वें हाउस से जो शुक्र का गोचर होता है बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि शुक्र काफी सॉफ्ट प्लेनेट है, लग्जरियस लाइफ स्टाइल देने वाले ग्रह हैं। और 6वां भाव जो होता है वो ऑब्स्टेकल्स का है, यहाँ पर डिजीज है, परेशानियां हैं। हालांकि यही भाव सर्विस भी देता है। तो ये टाइम पीरियड आप लोग जो लोग नौकरी में है, ऑलरेडी सर्विस में है, उनके लिए तो शुक्र यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देंगे, लाभ देने का काम करेंगे। इस टाइम पीरियड में कुछ लोग जॉब वगैरह भी पा सकते हैं। अगर आप प्रयास कर रहे हैं पहले से तो आपको नई जॉब मिलने के भी चांसेस बनेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप सेहत का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर शुक्र जब आएंगे तो आपको छुटपुट स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें दे सकते हैं। और विशेष रूप से आप अपनी मदर की सेहत का ध्यान रखिएगा, मदर के साथ थोड़ा सा तालमेल बनाइएगा। उनकी लाइफ में थोड़ी बहुत हर्डल्स या डिस्टर्बेंस भी देने का काम करेंगे ये शुक्र। और विदेशों से जिन लोगों का जुड़ा हुआ काम होगा, चाहे वो सर्विस से जुड़ करके हो, आप एमएनसी में काम कर रहे हो, या आपका बिजनेस बाहर से जुड़ करके हो, या आपका इन्वेस्टमेंट वगैरह से जुड़ा हुआ काम हो, वहां पर ये शुक्र आप लोगों को कुछ लाभ करवा देंगे। ये शुक्र आपको आपके बिजनेस से जुड़ करके आपको कुछ जर्नीज भी दे सकते हैं, क्योंकि जब गुरु के नक्षत्र से निकलेंगे तो आपके 3rd और 12th हाउस को भी एक्टिवेट करेंगे और 6th हाउस में बैठे हुए हैं। तो प्रोफेशन से जुड़ करके आपके कुछ जर्नीज भी ये शुक्र आप लोगों को दिलवाएंगे। तो जितने भी मकर वाले लोग हैं, आप तैयार रहिए अपने आप को यात्राओं के लिए। आपके व्यवसाय, प्रोफेशन, बिजनेस से जुड़ करके कुछ जर्नी हो सकती है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बच्चों की सेहत का ध्यान रखिएगा। हालांकि यही टाइम पीरियड रहेगा जिनके बच्चे बड़े हैं उनके लिए शुक्र यहाँ पर काफी आर्थिक लाभ भी करवाएंगे। आपके बच्चों को किसी तरह के पैसों से संबंधित कुछ शुभता वाले इवेंट होंगे, या जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उनके लिए कुछ लाभ के योग निर्मित होंगे इस टाइम पीरियड में। ओवरऑल ये है कि मकर के लिए जो गोचर है कुल मिलाकर के औसत गोचर कहा जाएगा। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए कुंभ वालों के लिए जो शुक्र आ रहे हैं आपके 5th हाउस में आ रहे हैं, और ये लॉर्ड आपके हैं सुख भाव के 4th हाउस के और 9th हाउस की लॉर्डशिप लेकर के आपके 5th हाउस में गोचर में आ रहे हैं। ये जो टाइम पीरियड रहेगा, 5th गोचर जो होता है शुक्र का कुल मिलाकर के ठीक होता है, क्योंकि यहाँ पर इनको काल पुरुष की सिंह राशि मिलती है। ये टाइम पीरियड आपके क्रिएशन को बढ़ाएगा, आपके अंदर रचनात्मकता की वृद्धि कराएगा, आपकी बुद्धि शार्प हो जाएगी। इस टाइम पीरियड में काफी आप क्रिएटिव मोड में आ जाएंगे। जो लोग एजुकेशन से जुड़ करके काम करते हैं, बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये टाइम पीरियड आपको तंत्र मंत्र साधना इस तरह की चीजों की ओर भी आपको रुझान दे सकता है, आर्थिक लाभ करवाएगा, आपके सुखों में वृद्धि करवाने का काम करेगा। ये शुक्र जो है आपको जहाँ आपके अधिकारी वर्ग से जो आपके बड़े लोग हैं उन लोगों को माध्यम बना करके आपको काफी अच्छा पैसा भी देगा शुक्र यहाँ पर। आपकी जो मदर हैं उनकी लाइफ में कुछ धन संपत्ति की वृद्धि होना। ओवरऑल ये है कि शुक्र चूंकि योग कारक ग्रह होता है कुंभ वालों के लिए, तो ये आपके लिए सुख सुविधाओं की वृद्धि, संपन्नता, वैभव, संपत्ति, मकान, जितने भी आप अच्छे रिजल्ट समझ सकते हैं उन सारी चीजों की शुक्र यहाँ पर वृद्धि देने जा रहे हैं। जो लोग ट्रेडिंग वगैरह का काम करते हैं उन्हें भी यहाँ पर लाभ होगा। बच्चों से लाभ की स्थितियां निर्मित करवाएंगे शुक्र यहाँ पर। बड़े भाई बहन, गवर्नमेंट, आपका जो अधिकारी वर्ग है, उन सारी चीजों को माध्यम बना करके शुक्र आपको आर्थिक लाभ भी करवाएंगे। जो लोग किसी तरह के प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं उनके लिए भी शुक्र पैसा देने का काम करेंगे। और इसी के साथ साथ जो आपके प्रोफेशन में वृद्धि करेंगे शुक्र यहाँ पर बैठ करके आपकी हर तरफ से आर्थिक लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, ये टाइम पीरियड आप लोगों को पैसे दिलवाएगा कहीं से भी। आपके 2nd हाउस को एक्टिवेट करेंगे तो आपको अपने बच्चों को माध्यम बना करके आपको ट्रेडिंग, शेयर, इन चीजों को कारण बना करके शुक्र आपके लिए कुछ आर्थिक लाभ लेकर के आ रहे हैं। आपके बड़े भाई बहन जो है उनकी लाइफ में कुछ शुभता वाले इवेंट होना, उन लोगों के माध्यम से कुछ लाभ मिलना, उन लोगों की लाइफ में कुछ लाभपूर्ण स्थितियां निर्मित होना, इस तरीके से आप इस गोचर को समझिएगा। ओवरऑल ये है कि शुक्र कुंभ लगन राशि वालों के लिए भी काफी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। देखिए मीन वालों के लिए शुक्र आपके सुख भाव में आ रहे हैं। अब 4थे भाव से शुक्र का गोचर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वहां पर उनकी स्थिति काफी अच्छी होती है।
और मीन वालों के लिए शुक्र आपके 8वें भाव के मालिक हैं और आपके 3rd हाउस के मालिक हैं। यहाँ पर शुक्र 4थे भाव से गोचर में तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन इनको जो रिजल्ट देना है वो 8वें भाव का और 3य भाव का। तो ये समय जो रहेगा थोड़ी सी आप सावधानी बरतिएगा। आपके परिवार के अंदर आप पाएंगे कि अचानक से कुछ एक तरह का डिस्टर्बेंस जैसा वातावरण आपको देखने को मिल सकता है। तो परिवार के अंदर किसी तरह के तनाव नहीं होने पाए, किसी तरह की दिक्कतें नहीं आने पाए, इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। आप अपनी मदर की सेहत का ध्यान रखिएगा। आपकी फैमिली के अंदर किसी तरह का डिस्प्यूट, वाद विवाद, कलह, ये सारी चीजें नहीं होने पाए, इनके प्रति आपको सजग होकर के रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि ये शुक्र यहाँ पर आएंगे तो आपके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन भी करवाएंगे, जैसे कि प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद है, व्हीकल है, इस टाइप की चीजों को ये आपसे खरीदवा सकते हैं, या आपका मन करेगा कि आप इन चीजों को लेकर के आए, क्योंकि शुक्र इन चीजों को देने वाले ग्रह है। लेकिन जहां एक और आपको ये सारी चीजें प्राप्त करवाएंगे, वहीं ये भी संभावना बनेगी कि आपके परिवार के अंदर किसी तरह का जो एक डिस्टर्बेंस जैसा वातावरण होता है वो भी निर्मित हो सकता है। तो परिवार में वाद विवाद नहीं हो, स्थितियां बिल्कुल खुशहाल रहें, उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। ये टाइम पीरियड आपके प्रोफेशन की भी वृद्धि कराएगा। काफी आपको सुख सुविधाएं भी शुक्र दिलवाएंगे। हो सकता है इस टाइम पीरियड में कुछ लोग व्हीकल वगैरह खरीदने का मन कर ले। ये भी हो सकता है कि आपका जो प्रोफेशन वाला एरिया है उसमें शुक्र आपके लिए कुछ मजबूती देने का काम करें। ये आपको प्रॉपर्टी के माध्यम से लाभ भी देंगे शुक्र, क्योंकि जब ये मंगल के नक्षत्र से आएंगे तो आपके एजुकेशन को, भाग्य को, पिता को, ट्रेवल्स, ये सारी चीजें आपको शुक्र ला करके यहाँ पर देंगे, क्योंकि नक्षत्रों को एक्टिवेट करते हुए ग्रह निकलता है। तो जब ये एंटर करेंगे मिथुन में, तो सबसे पहले ये आपके लिए आपका जो धन भाव है और आपका जो भाग्य भाव है, इसको एक्टिवेट करेंगे। तो आपकी लाइफ में जो घटनाएं घटित होंगी उस समय पे, पैसों से संबंधित कुछ इवेंट्स होंगे, कुछ एजुकेशन से जुड़ करके होंगे, फादर से रिलेटेड कुछ इवेंट्स होंगे। लेकिन राशि लॉर्ड 3rd और 8th के हैं, तो थोड़ा सा परिवार में कलह क्लेश भी आ सकता है। फिर भी ये कह सकते हैं कि लाभ आपको जरूर करवाएंगे। मीन वालों को भी कुछ सुख सुविधाओं की वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है। परिवार के वातावरण का ध्यान रखिएगा। इस तरीके से शुक्र का जो गोचर है मिथुन राशि में, सभी के लिए लगभग अच्छा ही रिजल्ट देगा। सिर्फ मकर वालों को और मीन वालों को थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जो ये गोचर है शुक्र का मिथुन राशि में, लगभग सभी राशियों को अच्छा रिजल्ट दे रहा है। मीन को और मकर वालों को थोड़ी सावधानी बरतनी रहेगी। आशा कर रही हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कैसे रिजल्ट देंगे यहाँ पर शुक्र। और ये बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित ट्रांजिट का रिजल्ट है, तो आप लोग सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। इसका प्रभाव ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को पता ही नहीं चले कि शुक्र कब आए मिथुन में चले गए। लेकिन जिन लोगों के भी महादशा वगैरह में कहीं शुक्र होंगे, मंगल होंगे, गुरु होंगे, राहु होंगे, उन लोगों को बहुत मजबूती से ये ट्रांजिट का प्रभाव देखने को मिलेगा। आशा कर रही हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर मैं आप सभी और इसका बहुत थैंक्स करती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।